वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन में। जो दोस्त चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है कैपोटीन। ये 25 और 50 mg की टैबलेट होती है। इसका फार्मूला कैप्टोप्रिल है। आज हम बात करेंगे कैपोटीन टैबलेट के बारे में कि ये हाई ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए किस तरह यूज़ की जाती है और इसका सही इस्तेमाल क्या है, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये सब जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। और इसके साथ कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत से लोग कैपोटीन टैबलेट का सही इस्तेमाल नहीं करते। इसको इस्तेमाल कैसे करनी है आज मैं आपको कैपोटीन का मुकम्मल रिव्यू करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। ये हाई ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी हाइपरटेंशन के मरीज़ के लिए। इसके अलावा ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हार्ट अटैक के मरीज़ में इस्तेमाल की जाती है। इसको किडनी के मरीज़ों में भी इस्तेमाल की जाती है। जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा किडनी प्रॉब्लम होती है, इनमें भी इस्तेमाल की जाती है। इसका इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये मैकेनिज़्म इफेक्शन क्या है, ये किस तरह हमारी बॉडी में एक्शन परफॉर्म करती है, हमारे बीपी को किस तरह लो करती है। ये एक ACE इनहिबिटर है। ACE एक एंजाइम है जो कि एंजियोटेंजाइम कन्वर्ट एंजाइम को एंजियोटेंजाइम 1 को एंजियोटेंजाइम 2 में कन्वर्ट करती है। नॉर्मली एंजियोटेंजाइम 2 वेन्स कंस्ट्रक्शन करवाती है और रिवेल्ड स्टेलाइज करवाती है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होता है। लेकिन जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं इनमें एंजियोटेंजाइम 2 को इनहिबिट करवाना है, जिसके लिए हमें एंजियोटेंजाइम कन्वर्ट को ब्लॉक करना पड़ेगा। इसके लिए हम कैपोटीन टैबलेट यूज़ करते हैं। जब एंजियोटेंजाइम 2 इनहिबिट हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, वेसल्स डायलेशन हो जाएंगी और खून की नालियों में खून का बहाव नॉर्मल हो जाएगा, खून का बहाव सही हो जाएगा। हमारे हार्ट खून को पंप कर सकेगा और हमारी किडनी में खून अच्छे से जाएगा और हमारे हाइपरटेंशन का पेशेंट का जो हाई ब्लड प्रेशर होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। ये है इसका मैकेनिज़्म, हाई ब्लड प्रेशर को लो करती है। दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका ज़ुबान के नीचे रख कर करना है। ये जब मरीज़ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो, मतलब इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी बीपी लो हो सके। इस कंडीशन में आप इसको ज़ुबान के नीचे रख कर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आता है, जल्दी से जल्दी बीपी को लो करेगी। ये टैबलेट 25 से 30 मिनट में असर करती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 60 मिनट में कंट्रोल करती है। दोस्तों, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको खाली पेट इस्तेमाल करना है। खाने से 1 घंटा पहले इसको दिन में तकरीबन 2 बार इस्तेमाल करना है। ये एक अहम बात यह है कि जब भी कैपोटीन यूज़ करनी है आपने यूज़ करने से पहले ब्लड प्रेशर चेक करना है। अगर बीपी हाई हो यानी 30 पॉइंट से ज़्यादा हो तो देनी है। अगर नॉर्मल बीपी में खाएंगे तो ये मज़ीद बीपी को लो कर देगी, जब ज़्यादा लो कर देगी, जिससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ये चीज़ आपने ज़रूर दिमाग में रखनी है। और अगर हम इसकी डोज़ की बात करें, कम से कम 25 और से ज़्यादा 50 mg है। ये मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से देनी पड़ती है। मज़ीद आप डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसके बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। और एक और अहम बात, ये वो औरतें जो प्रेग्नेंट हो वो इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट, ये ड्राई खांसी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट और ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।